अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, CNBC पाकिस्तान से आप तमाम देखने वालों को, तमाम स्टूडियो ऑडियंस को मेरी तरफ से, बिग शो की तरफ से और हमारी तमाम टीम की तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। सो हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी। आज 1 जनवरी 2012। अल्लाह ताला से दुआ है कि आने वाला ये साल हम सब के लिए एक बेहतर साल हो, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए एक बेहतर साल हो और हमारे इर्द गिर्द हमारे तमाम चाहने वाले, हमारे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, बहन, भाई, माँ बाप सबके लिए खैर खैरियत का साल हो। आज द बिग शो विद फखरे आलम पर 2012 की इस पहली एपिसोड में हम मुलाकात करेंगे कुछ बहुत ही खास मेहमानों से जो हमें बताएंगे कि 2012 में हम क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं ऐसे मेहमान को स्टेज के ऊपर दावत देने लगा हूं जिनके साथ मिलकर मैं पाकिस्तान की तारीख का गालिबन एक बहुत बड़ा शो जो था इस हवाले से, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री के हवाले से, वो होस्ट किया करता था। और मैं आपको ये बात बताऊं कि बहुत साल पहले की बात है, 5-6 साल पहले हम लोग ये शो किया करते थे एक और चैनल के ऊपर, और उस चैनल के ऊपर ये मेरे साथ मौजूद होते थे प्रोग्राम में। इन्होंने बहुत सारी प्रेडिक्शंस की। उसमें से एक प्रेडिक्शन जो थी वो ये थी कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उस वक्त हयात थी। उन्होंने कहा उनकी जान को खतरा है और आने वाले दिनों में शायद उनको कोई असैसिनेट कर सकता है। इसके अलावा इन्होंने बोला, जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे तकरीबन कोई दिसंबर के शुरू के हफ्तों में, तो इन्होंने कहा कि अभी साल ख़त्म नहीं हुआ और साल ख़त्म होने से पहले एक बहुत बड़ी कुदरती आफत जो है वो आएगी। और अगर आपको याद हो, उस साल इंडोनेशिया में बहुत बुरा सुनामी आया था। इंडोनेशिया, फिलीपींस, जो सारा खित्ता जो था इफेक्ट हुआ था और लाखों लोग जो थे वो अपनी जान गंवा बैठे थे। उसके अलावा इन्होंने अली जफर को प्रोग्राम में बोला था कि, और उस वक्त अली जफर बिल्कुल नए नए सिंगर थे, कि तुम बहुत आगे जाओगे और तुम इंडिया जाकर भी बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करोगे, हीरो बनोगे। अली इस बात को मानता नहीं था, लेकिन आज अली जफर जो है आप सबके सामने मौजूद हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि उस साल इन्होंने मुझे कहा था, मेरी दूसरी शादी थी, और कहा था कि बेटा यहां अभी सिस्टम खत्म नहीं हुआ, अभी तुम्हारी एक और शादी होगी, और वही हुआ। दोस्तों, आप सबकी बहुत सारी तालियों में दी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एस्ट्रोलॉजिस्ट फॉर एक्सीलेंस मिस्टर ए.एस. चौधरी, जिनको मैं प्यार से कहता हूं मामू। मामू, कम ऑन स्टेज। और दोस्तों, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाना है, क्योंकि मामू मैंने आपसे बहुत सारी गुफ्तगू करनी है, बहुत सी 2012 के हवाले से बातें जो है वो पता करनी है। इस वक्त मैं एक और बहुत ही टैलेंटेड और एक बहुत ही स्पेशल मेहमान को स्टेज के ऊपर दावत देने लगा हूं। जहां एस्ट्रोलॉजी, वहां टैरो भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। हमारी आज की स्पेशलिस्ट टैरो कार्ड रीडर, आप सबकी बहुत सारी तालियों में प्लीज वेलकम रक्षंदा। रक्षंदा, प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज। Welcome, please have a seat. आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम टू द बिग शो। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मामू ये बताइए कि ये 2012 में पाकिस्तान के हवाले से क्या पेशन गोई है आपकी? बड़ी इंपॉर्टेंट ईयर है ये, मैं बताते चलूँ आपको। बड़ा अहम साल है ये इस वजह से अहम है कि इसमें मीन सियारे अपनी जगहें बदल रहे हैं और चेंज हो रहे हैं। पाकिस्तान का ये 10वां घर बनता है। ठीक है, 10वें घर में जब जुपिटर होता है और वो सीधा भी चल रहा होता है, डिग्निफाइड करता है कोई भी आदमी। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ये साल 2012 बहुत आला साल बनेगा इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त साल, बहुत ज़बरदस्त साल बनेगा। यही हमारी दुआ है कि ये पाकिस्तान के लिए ग्रेट ईयर हो, आने वाला हर साल ग्रेट ईयर हो, आने वाला हर साल ग्रेट ईयर हो। तो रक्षंदा, आपके कार्ड्स क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए 2012 कैसा होगा? मेरे कार्ड्स दे सी अ फीमेल फिगर टेकिंग अ लीड रोल। Okay. So I can't specify exactly कि कौन है, but there seems to be some woman who's going to have something to do with the future of Pakistan. Female woman taking a lead role in Pakistan. Yeah, it could be someone. उस female का नाम हीना मलिक तो नहीं है कहीं? It doesn't look like Veena Malik. But I also see a lot of stuff going on an international level as far as Pakistan is concerned, and I think that there will be terrorism. It might increase
to a certain extent. That's what I'm saying. A female figure could be national, could be an international figure. Things happening in terms of Pakistan and in the rest of the world, the international world, and an increase in terrorism. तो फीमेल फिगर जो है, कौन सी इंटरनेशनल फीमेल फिगर है जो पाकिस्तान में इंटरफेयर कर सकती है? हिलरी क्लिंटन हो सकती हैं, एंजेलिना जोली हो सकती हैं, हाँ मतलब ये भी, कटरीना कैफ हो सकती हैं, तो तहलका मच जाएगा अगर वो आदमी यहाँ पर। थोड़ा सियासतदानों की तरफ चलते हैं। अच्छा, आप दोनों से सबसे पहले तो ये बताइए कि सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के लिए 2012 कैसा होगा? ये जो इस साल की जो शुरुआत है, यानी ये मार्च तक का वक्त है, जनवरी से मार्च तक का वक्त है, ये बहुत क्रूशल होगा प्रेसिडेंट के लिए, या ये भी कहा जा सकता है इस हुकूमत के लिए बहुत क्रूशल होगा और बहुत मुश्किल है, और मैं नहीं समझता कि इसमें ये चल सकें। अच्छा, चेस गेम है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मुश्किल वक्त है, बहुत मुश्किल है ये। मेरे ख्याल है इसमें से 23 साल में नहीं गुजर सकेंगे। पूरा साल नहीं गुजर सकेगा? पूरा साल के मैं पहले 3 महीने बताया। अच्छा, मतलब ये क्वार्टर ही नहीं गुजर सकेगा, 2000 मार्च तक मुसीबत हो जाएगी। इसकी शुरुआत ही बहुत मुश्किल है। इसमें थोड़ा सा और बताऊँ, इन्हीं के लिए नहीं, बहुत सारे सियासतदानों के लिए भी बड़ी मुश्किल साल हैं, जिसमें कि मैं समझता हूँ कि असफंदियार वली हो गया, उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट है, और मैं कहता हूँ इलेक्शन हुआ तो उनके लिए कोई कामयाबी की दलील नहीं है। इसी तरह से मियाँ साहिबान के लिए भी कोई अच्छा साल नहीं है। मियाँ साहिबान के लिए भी बिल्कुल। इमरान खान साहब के लिए कैसा साल है? हाँ, ये जो है इमरान खान के लिए बहुत अच्छा वक्त होगा ये। ठीक है, लेकिन ये मैं बताती चलूँ कि पहले 6 महीने जो है इसके 2012 वो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है इमरान के लिए भी और हुकूमती दूसरे लोगों। तो बुनियादी तौर पे आप ये कह रहे हैं कि ज्यादातर सियासतदान के लिए 2012 का शुरू का टाइम जो 6 महीने है वो नहायत ही मुश्किल 6 महीने हैं। जहाँ से आप गए प्रोग्राम शुरू हो रहा है फ्रॉम दैट डे, 1 जनवरी से ही, मतलब आज ही से, मतलब आज ही कोई से। अब पता नहीं कि क्या ब्रेकिंग न्यूज चल रही है दूसरी खबरों के चैनल्स पे, तो कोई पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है, बट दिस इज व्हाट यू आर सीइंग। इसमें थोड़ी सी बात करता चलूँ आपको, मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। ये वो पीरियड होगा 2012 के लोगों ने जैसे मुल्क का पैसा खाया हुआ है, वो बाहर भागे हुए, वो बाहर होंगे उन्हें पैसा देना पड़ेगा, बाहर हों तब भी देना पड़ेगा, यहाँ हो तब भी देना पड़ेगा। यही तो कमाल की बात है कि जितना लूटा हुआ पैसा है वो वापस करना ही पड़ेगा 2012 में। आई थिंक दैट इज ब्रिलियंट, दैट इज ब्रिलियंट, ये कमाल की चीज़ है। हाँ, अब देखेंगे इसका अंदाज़ा आपको, मेरा ख्याल है जब ऐसा होगा तो उस वक्त एक प्रोग्राम फिर करेंगे। बिल्कुल करना पड़ेगा, एब्सोल्युटली। इसका अंदाजा आपको जनवरी फरवरी में हो जाएगा इंशाल्लाह। फरवरी में हो जाएगा यानी कि वैलेंटाइंस डे तक। बिल्कुल हम लोग जब अपने बिल्कुल माहौल में होंगे उस वक्त जो है, हाँ इंशाल्लाह। राइट दोस्तों, हम यही चाहते हैं कि 2012 पाकिस्तान के लिए बहुत आला साल हो, बल्कि आने वाले तमाम साल हमारे मुल्क के लिए बहुत आला हो। मगर इस वक्त CNBC पाकिस्तान द बिग शो पर वक्त हुआ है कि हम ले एक छोटा सा वक्फा। मिलते हैं ब्रेक के बाद एवरीवन। ब्रेक के बाद देखिए CNBC Rocks The Big Show।